जिसका पिता साइकिल का रिपेयरिंग का काम करता था, आज वो फॉर्च्यून गाड़ी में चलता और एक सुखी जिंदगी जीता है। बात ऐश्वर्य की नहीं है कि आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स मैंने पूरा घूमा पतंजलि का संस्था, बट आप इतने छोटे से कुटिया में क्यों रहते हैं? आपका तो बंगला होना चाहिए था बड़ा सा कोई। और मैं कोई स्वेटर नहीं पहनता, ऐसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ना हीटर, ना स्वेटर, ना एसी, ना बंगला, और एक ध्येय है कि देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। कॉमेडी वीडियो, नग्नता, और फिर उसी पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बच्चे की शादी से पहले बर्बादी हो जाती है। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि बाबा जी जो है योग के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपके बच्चे को हमने बुलाया कि ये जो कर रहा है पूरी दुनिया के सामने है, और जाना चाहिए कि एक छोटे घर से बच्चा आकर के और कैसे ऐसे बड़ा हो गया। देखो आज खुशी है ना तेरे को? बाबा आप ही के लिए। आप पेंचर बनाते थे, ये लोगों की लाइफ बनाने में लगा है। कितना अच्छा बच्चा है। कि किसी ने क्वेश्चन किया है कि महाराज जी नॉर्मल वस्त्र कभी पहनते हैं या फिर ऐसे ही रहते हैं? ये तो पहली बार किसी ने क्वेश्चन किया। तो स्वामी रामदेव को देख लो, और 1 ग्राम भी चर्बी नहीं मिलेगी। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। सोच छोटी रखोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारे चैनल का 2025 का पहला पॉडकास्ट है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूं अभी, जिनके आश्रम में मैं आया हूं, और वो है विश्व के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा जी। अभी मिलवाता हूं मैं स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद बेटा आपको। और मैं भी 2 शब्द जो है मनोज के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक ऐसा बालक जिसने अति साधारण पृष्ठभूमि से, यदि प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो अपना कैरियर शुरू किया, और यदि एक जिंदगी की भाषा में बोले तो एक सामान्य पृष्ठभूमि से असाधारण अप्रतिम कार्य किया है। जब मैंने पूछा मनोज भाई से कि आपके पिता क्या करते हैं, तो पेंचर की एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान करते हैं। और मैंने कहा तुमने पढ़ाई कितनी की? जो 3 बातें मुझे बहुत जो इंस्पिरेशनल लगी, मैं सारे यूथ को और भारत के आम लोगों को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों की सोच, उनका जज्बा क्या होना चाहिए। 12वीं पास करके ITI किया और अपना काम शुरू कर दिया। 2 बहनें थी, उनकी शादी भी करनी थी, परिवार का बोझ था, पिता की अकेली आशा मनोज, और इन्होंने फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया कि इस जिस संचार क्रांति का एक तरह से सदुपयोग करके आज अपनी जमीन खरीदी, अपना घर बनाया। जिसका पिता साइकिल का रिपेयरिंग का काम करता था, आज वो फॉर्च्यून गाड़ी में चलता और एक सुखी जिंदगी जीता है। बात ऐश्वर्य की नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण कार्य किया, और अपने जीवन में जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, वैभव, वो भी प्राप्त किया, गलत रास्ते पर नहीं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, तंबाकू कुछ नहीं। और माता पिता को पूरा रेस्पेक्ट और उनकी खुशियों का ख्याल रखने वाला। ये बातें थी जिसके कारण से हमने अपने भाई राकेश जी को बोला, जो हमारे सोशल मीडिया के सेवा देखते हैं, मैंने उनको बोला कि ऐसे बालक जो जिन्होंने अप्रतिम कार्य किया उनको खोजो। तो सबसे पहली खोज हमारी मनोज जी। चलिए, महाराज जी ने बहुत तारीफ कर दिया मेरा, बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं महाराज जी के साथ हूँ, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे नर्वस लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, एकदम लग रहा है कि फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ जैसे हम लोग बातचीत करते हैं। फर्स्ट टाइम कहाँ मिल रहे हो? जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे तब तुमने तो बताया। अच्छा कि देखते थे ना मुझे। जी महाराज जी, मेरे जो गणित के शिक्षक थे वो आपके बारे में मुझे बहुत पहले ही बताए। 2014 की बात है ये। उस टाइम ही मैं आपके सोच देखा करता था, योगा भी करता था, अभी भी करता हूँ। और आपका जो भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स है, वो जो खास करके वो टूथपेस्ट, आज मैं 15 साल से, 15 साल से तब से यूज कर रहे हो जी। तो महाराज जी, सबसे पहला तो प्रश्न ये है, मतलब मेरे मन में ये सवाल आया कि आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स मैंने पूरा घूमा पतंजलि का संस्था, बट आप इतने छोटे से कुटिया में क्यों रहते हैं? आपका तो बंगला होना चाहिए था बड़ा सा कोई।
मनोज भाई, कम्युनिस्टों के गुरु कन्फ्यूशियस और हमारे गुरु आचार्य चाणक्य और हमारे वेद दर्शन उपनिषद कहते हैं देश के वजीर को और देश के फकीर को झोपड़ी में रहना चाहिए। तो प्रजा महलों में रहेगी, तो हमने सबके लिए महल बना रखे हैं, अपने लिए झोपड़ी रखी हुई है। क्योंकि जिंदगी में जो समर्थ लोग हैं उनको त्याग करना चाहिए। असमर्थ के जीवन में तो गरीबी है ना, दरिद्रता है ना। हम यदि वैभव में रहेंगे तो दुनिया का ध्यान इसी बात पर जाएगा कि समर्थ होने का मतलब है ऐश उड़ाओ। तो हमारा मतलब है अर्थ जो है वो परमार्थ के लिए है, जीवन सेवा के लिए है, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। ये जो ट्रस्टीशिप का विजन दिया महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी जी जिससे साबरमती आश्रम में रहते हैं ना, उसी की रिप्लिका है ये। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि कोई भी आज के डेट में बड़ा होता है तो सबसे पहले वो देखता है अपना, जैसे अपना घर, एक बड़ा सा बंगलो होना चाहिए, कार होना चाहिए, धन होना चाहिए, दौलत होना चाहिए। आप में ये तो खास बात है कि आप अभी तक इतने छोटे से कुटिया में रह रहे हैं। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो मैं ये 2 कपड़े पहनता हूँ। आज सूरज उदय हुआ है, पिछले तीन दिनों से तो यहाँ धूप का भी दर्शन नहीं हो रहा था, और मैं कोई स्वेटर नहीं पहनता, ऐसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं हमेशा, ना हीटर, ना स्वेटर, ना एसी, ना बंगला, और एक ध्येय है कि देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। हम कहते हैं ना, भारत परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने जी, भारत सुपर पावर बने, भारत के जो सिटीजन हैं वो उनकी इज्जत, उनका जीवन स्तर, और जो पासपोर्ट है हमारा उसकी इतनी वैल्यू हो कि जैसे अमेरिका के नागरिक के पास जो पासपोर्ट है ना, 1.5 से 200 में उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, आज हमारे सिटीजन्स का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, मैं उसको ऊंचा उठाना चाहता हूँ। और इस कार्य के लिए मैं पिछले 30 सालों से, क्या 35 सालों से लगा हुआ। बहुत बड़ी बात है। वैसे महाराज जी, मैंने देखा कि आपका जो लाइफ का जर्नी है वो बहुत कहीं पे शेयर नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता कि जैसे अभी आप योग गुरु हैं, लोग अभी आपको जान रहे हैं, लेकिन आपका बचपन कैसा रहा और आप ये इस लाइन में। वैसे एक बार जो है डिस्कवरी नहीं किया है स्वामी रामदेव संघर्ष, लेकिन वो उन्होंने एपिसोड टाइप बनाए हुए काफी। अच्छा। करीब 50 से जी। तो मैं इसके बारे में जब कोई प्रसंग आता है तो थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ कि एक जैसे आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए हो, ऐसे हम भी एक सामान्य कृषक परिवार में, कहने को जिसको समाज में, आप भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी बेटा उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं समाज में। अच्छा, ओबीसी, मैं भी ओबीसी से। तो वहां से हम आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े 8वीं तक, उसके बाद गुरुकुल में आ गए। गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं तक 1 रुपए भी फीस नहीं लगा करती जी। 6वीं में 2 रुपए फीस लगी थी, और सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़े। फिर गुरुकुल में पढ़े, लेकिन पढ़ाई जो शास्त्र की पढ़ाई है, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, माने व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऋषियों का पूरा ज्ञान विज्ञान हमने आत्मसात किया जी। और योग को तो मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ और जी रहा हूँ। मतलब बचपन से ही आपने करना शुरू कर दिया? हाँ, जब मैं 5-7 साल का था तभी से लग गया था, तभी से कर रहा हूँ। योग और कर्म योग को ही मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि योग, जिस तरह से आज समाज में रोग बढ़ रहे हैं जी, अभी हमारे जिंदगी के 5 बड़े मकसद हैं मनोज भाई। लोग रोग मुक्त हों जी, लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज, फिर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, लोगों की इम्यूनिटी इतनी कंप्रोमाइज्ड हो गई, कुछ भी जरा सर्दी, जरा सी गर्मी, उसी में ही लोग पस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो रोग मुक्त हो देश, नशा मुक्त हो, और ये अश्लीलता जो बच्चों में फैली पड़ी है, इससे बचाना, इसको मैं कहता हूँ रोगों की आज़ादी, भोगों और अश्लीलता के नशा की आज़ादी। एक शब्द लोग बोलते हैं ना, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। तो ये अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाते और अपने खुद ही जिंदगी को आज़ादी से नहीं जी पाते। जो बीमार होगा कहाँ आज़ाद होगा? बिल्कुल, जो बीमार है वो तो खुद ही मतलब कि कैद है एक तरह से। और फिर शिक्षा की आज़ादी, ये जो मैकाले की शिक्षा चल रही है, केवल अक्षर ज्ञान, केवल भाषा ज्ञान, केवल कुछ विषय पढ़ा देते हैं। मनुष्य में जो मनुष्यता और उस एक व्यक्ति में जो अपरिमित सामर्थ्य है वो उससे जागृत नहीं होता। तो मैकाले की शिक्षा की जगह भारतीय
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार हैं जी। और आजीविका के साथ जीवन का निर्माण है, उस ये शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। मैं तो कई बार बोल देता हूँ तो विवाद हो जाता है, मेडिकल माफिया लूटने में लगा है। आर्थिक आज़ादी, देश में कम से कम मैं तो कहता हूँ 1000 टाटा बिरला अंबानी अडानी क्या है बड़े बड़े जो भी कंपनी, ऐसे 1000 से ज़्यादा कंपनियां बड़ी खड़ी होनी चाहिए, तभी तो भारत इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, तभी तो हमारे रुपए डॉलर पौंड में जो डिस्टेंस है वो खत्म होगा। तो ये आर्थिक आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं मनोज जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी की जैसे पढ़ाई में भी जो हमारे सांस्कृतिक विचार थे उनके बारे में नहीं बताया जाता है, तो आपका मैंने देखा अभी आपने एक गुरुकुलम भी बहुत बड़ा देख के आए हो आप? बिल्कुल, कल ही देखा था। तो वहाँ का क्या मतलब वो करने का कारण? देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिस हम अपनी महान संस्कृति विरासत पर गौरव करते हैं, सब हमारे पूर्वज कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे। तो गुरुकुल क्या सिखाता है? गुरुकुल हमें ये सिखाता है कि एक मनुष्य में अपरिमित सामर्थ्य, मैं आपके सामने पढ़ा हूँ, मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ। तो आज लोग कहते हैं पतंजलि का मार्केट कैप इतना, पतंजलि का टर्नओवर इतना, ये सब पतंजलि का शिक्षा का इतना बड़ा कार्य, चिकित्सा का, अनुसंधान का, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में योग का, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और इतना विस्तार, ये कहाँ से आए? एक सोच। ये सोच कहाँ से पैदा होगी? स्वाभिमान से। आदमी जो कुछ अपने विचारों का परिणाम। एक विचार ने मुझे सन्यासी बनाया, एक विचार ने चाय बेचने वाले के बच्चे को प्रधानमंत्री बना दिया, एक विचार ने मछली बेचने वाले के मछुआरे को बच्चे को, अब्दुल कलाम साहब के बच्चे को राष्ट्रपति बना दिया, मिसाइल मैन बना दिया। एक विचार ने साइकिल रिपेयर करने वाले के बच्चे को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बना दिया। तो ये विचार जो है ना, ये हमें आगे बढ़ाता है, और वो विचार और वो संस्कार वो गुरुकुल में दे रहे हैं, और उसी में पूरा पाठ्यक्रम भी हमने बदला है जी। ये CBSE से या किसी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आपका खुद का बोर्ड, और ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, हम तो उसको संचालित कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि उसमें सारे मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जो भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो सारे होने के बावजूद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत और चरित्र निर्माण, भारत बोध, पूरे एक स्वाभिमान का जागरण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण के जितने पहलू हैं वो हमने हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, और रियल हिस्ट्री, झूठा इतिहास नहीं, उसमें समाहित कर दिए। तो एक तरह से एक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास का प्रकल्प है पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम जो आपने देखे हैं, और फिर आगे विश्वविद्यालय भी उसी में, और भारतीय शिक्षा बोर्ड को हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं, जिससे कि पहले चरण में हम 1 लाख और फिर 5 लाख विद्यालयों को इससे जोड़ेंगे, और उसी से ही व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, मैं कहूँगा युग निर्माण का काम होगा। बहुत बड़ा काम है। इसी बात पे वीडियो को कीजिए लाइक, ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो। बाकी स्वामी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी की जो युवा पीढ़ी है वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया, और आना भी चाहिए था, क्योंकि जब कोविड का सीजन आया तो उस टाइम सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया था, क्योंकि घर से ही पढ़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो स्मार्टफोन का सही उपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बोल सकते हैं आप 90% युवा पीढ़ी अभी के टाइम पे स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अश्लील वीडियोस देखना, या तो रील स्क्रॉल करके टाइम को अपना वेस्ट करना, कॉमेडी वीडियो देख के बर्बाद। जब देखो वही बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील्स को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कुछ स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और कुछ फालतू की रील बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जान जोखिम में डाल के रील बना रहे हैं। हाँ, बहुत। और फिर मेरे कितने लाइक्स आ गए, कितने लोगों ने को फॉलो कर लिया। अब जैसे आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो क्रिएटिव वीडियो बना रहे हो, जिससे लोगों को सीखने को मिले, उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, उनके जीवन में उभार आए, सुधार आए, कुछ अर्न करें, वो जीवन में कुछ योगदान दें अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कुछ आगे बढ़े। लेकिन ये जो पूरा चल रहा है अश्लीलता का खेल, कॉमेडी वीडियो, नग्नता, और फिर उसी पर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बच्चे की शादी से पहले बर्बादी हो जाती है, और फिर शादी हुई तो आपने देखा है कि अब डिवोर्स रेट जो है 50+ पहुंच गया है आज की यंगस्टर्स में। तो ये इससे बचना पड़ेगा। अब क्रिएटिव काम कीजिए ना। मैं तो ये दो वाक्यों में इस बात को कहूँ,
ऐसा करो दुनिया तुमको देखे। आज आपको करीब 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, कितना बड़ा एक अचीवमेंट है। आप कुछ ऐसा करो ना। मुझे बचपन में किसी ने कहा था आओ पिक्चर देखने जाते, मैंने आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी, आज तक। अभी तक कोई पिक्चर ही नहीं देखी ना, पिक्चर देखी। अब चलते फिरते कोई कानून पिक्चर आपने बना दिया, देखने की जरूरत नहीं, लोग देख रहे हैं आपका पिक्चर। तो जो है, तो ऐसा कुछ करो दुनिया तुमको देखे। क्यों फालतू में स्क्रॉल किए जा रहे हो, क्यों कॉमेडी वीडियो फॉलो किए जा रहे हो, क्यों फालतू में जो अश्लील और पता नहीं नूड वीडियो, पता नहीं क्या क्या, हम तो पता भी नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो एक चीज, दूसरा चीज एक और कहूंगा कि हमारे पास एक सुनिश्चित समय है जिंदगी का, एक एक क्षण अनमोल है। 100 साल का अधिकतम जीवन है लोगों का, लोग तो 70 80 90 तक निपट लेते हैं, निपट जा रहा है। 70 एवरेज लाइफ हो गई है, लाइफस्टाइल खराब। ठीक है। तो भाई यदि मैं रचनात्मक कार्य ना करता तो आज 5 लाख लोगों को हम रोजगार देते, 1 लाख लोगों को डायरेक्ट, 4 लाख लोगों को इनडायरेक्ट, आगे 5 लाख लोगों को और देने की तैयारी है। आज लाखों करोड़ का ये सेवा का साम्राज्य कहूंगा, जिसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से लेकर के देश के 600 जिलों, 5000 तहसीलों, 3.5 लाख गाँव में हम सेवा कार्य करते हैं। जी महाराज, इतना बड़ा ये सब कैसे खड़ा करते भाई? यदि हम ऐसे ही जो है कंफ्यूजन्स में जीते, डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए लाइफ में, और हर समय आदमी को क्रिएटिव रहना चाहिए। मैं 3 बातें कह करके इस बात को पूरा करता हूँ। एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए जी, उससे पूरा करेक्टर गड़बड़ हो जाएगा। एक क्षण भी गलत, एक कण भी गलत आहार नहीं लेना चाहिए, उससे स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। और एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते प्रमादो मृत्यु हो अप्रमादो अमृत पदम। खाने में, पीने में, जीने में, हर चीज में, देखने में, सुनने में, जीवन में प्रमाद, इग्नोरेंस, ईगो और इग्नोरेंस, ये आदमी के सबसे बड़े 2 दुश्मन है। जी महाराज, 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे लोकेशन में, ये है फेज 1, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा पतंजलि का मेगा स्टोर है। ठीक है, इससे बड़ा, इससे नीचे ही जितना स्टोर है ना महाराज जी पूरे इंडिया में, ये 10,000 के करीब है। 10,000 स्टोर हैं पूरे भारत में। हाँ, पूरे भारत में। ये उसकी एक तरह से उसकी एक रिप्लिका है। और ये पतंजलि योगपीठ का हेड ऑफिस है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो करीब 15 तो वर्तमान चीफ मिनिस्टर, करीब 7-8 जो है एक्स चीफ मिनिस्टर जी, और भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। फिर अब्दुल कलाम साहब वो भी आए थे, और मोदी साहब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के जी। वो भी आए थे। लालू यादव जी भी आए थे, नीतीश जी भी आए थे। पहली बार एक मंच पर ही आए थे। पहले बड़ा झगड़ा रहा करता था, बीच में तो काफी रगड़ा झगड़ा हुआ, फिर खत्म हुआ। और चंद्रबाबू नायडू जी से लेकर के उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे सुदर्शन जी, फिर मोहन भागवत जी, सब आते रहे। नमस्कार बच्चों। ओम 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 जी। तो महाराज जी, एक जो है ना पब्लिक बहुत सारे ऐसे हैं, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि बाबा जी जो है योग के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खैर हमने, अब देखो, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, हमने जितना निशुल्क योग सिखाया पूरे देश में, हमने योग से पैसा नहीं कमाया। हमने से योग से तो लोगों की भलाई की, कमाई नहीं की। 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 6.5 लाख गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं। करीब 10 लाख योग टीचर्स को यहाँ ट्रेनिंग दी है। 10 लाख आप सुबह भी देख रहे थे, वो तो उनके एक तरह से हेड लोग थे, एक एक स्टेट, एक एक जिले से, जो करीब 5000 लोग सुबह आप देख रहे थे। ऐसे 10 लाख लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी, 20-25 लाख लोगों को जिले स्तर पर ट्रेनिंग दी। हमारे 1 लाख तो वॉलेंटियर, 1 करोड़ तो वॉलेंटियर्स हैं। 1 करोड़ वॉलेंटियर्स। तो योग से तो हमने कोई कमाई नहीं की। हाँ, हमने उसके साथ जब लोगों की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी स्वदेशी की बात, तो स्वदेशी जागरण मंच भी कर रहा है, आरएसएस भी कर रहा है, बहुत लोगों ने की है स्वदेशी की बात। सब चाहते हैं जी, देश का पैसा देश में रहे। तो सिंपल सा फिलोसफी है। तो यूनिलीवर ने, कोलगेट ने, पेप्सोडेंट ने, क्लोजअप ने, मैकडॉनल्ड्स ने, केएफसी ने, जोमेटो ने देश के लिए क्या किया है? तो कुछ नहीं, वो तो अपना बिजनेस बना रहा है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि देश का पैसा देश में रहे। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप जो टूथपेस्ट है, जो कोई भी सामान है, वो आप जो है
और दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हमको उपलब्ध कराई, तो हमने उपलब्ध कराई लोगों को, और आज लोग उससे खुश हैं। अफोर्डेबल प्राइस पर है, 100% प्योर है, कोई एडल्टेशन नहीं है, तो सस्ता भी है और हेल्दी भी है, और उससे जो कुछ हम अर्न करते हैं, यद्यपि वो पूरा जो है लगभग आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, तो उससे जो अर्न होता है उससे हम गुरुकुल बनाते हैं, आचार्य कुलम बनाते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय चलाते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड चलाते हैं, और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, करोड़ों लोगों की भलाई का काम करते हैं पूरे देश में। यदि हम उसकी बात करें बीमारी के उपचार की, तो 200-250 लाख करोड़ रुपए हम साल का लोगों का बचाते हैं बीमारियों के, कोई बीपी को, कोई शुगर की, कोई थायराइड की, कोई अस्थमा की, कोई अर्थराइटिस की, कोई कोलेस्ट्रॉल की, न जाने कैसी कैसी दवाएं खा रहे थे। तो ये सब चीजें, और इसको करने में कितनी मेहनत लगती है। आज हम करीब 5,000 प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं, दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के। आप पूरा देखिए, ये तो यहाँ भी सिंबॉलिक है, यहाँ भी पूरे प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, ये माने पशुओं से की औषधियों से लेके, पशु आहार से लेकर के, और इधर जो है पूरे परिधान से लेकर के, देखो इधर भी पूरा आनंद ही आनंद है। ये मतलब ये सब, और आप इधर देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है किसी मॉल में आ गए। पूरा मॉल ही लग रहा है। कल भी मैं यहाँ पर विजिट किया था। मतलब एक एक वो चीज मिल रहा है लोगों का, जो भी जरूरत वाली चीजें। हाँ, मतलब लोगों का बाबा जी ऐसा है कि मतलब लोगों का जो एक गलतफहमी है, आप इतने बड़े जैसे कंपनी चला रहे थे, इससे तो लोगों का, लाखों लोगों का आप रोजगार दे रहे हैं। देखो, समाज सेवा का ही काम। लोगों को रोजगार एक पक्ष, उनको मैंने कहा अफोर्डेबल प्राइस पर राइट चीज मिल रही है उनको। एक हर आदमी कुछ भी चाहता है, जैसे ये तो चलो हमारे वस्त्र आदि और ये सब ये आम जगह भी मिलते हैं, लेकिन लोग किसका पहनना पसंद करते हैं? प्यूमा, एडिडास, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जारा ये सब चल रहा है। ठीक है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जारा से कम नहीं है, एडिडास से कम नहीं है, प्यूमा से कम नहीं है। हर चीज हमने यहाँ उपलब्ध कराई है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 100% अच्छी क्वालिटी की है। और कोशिश हमारी रहती है कॉटन, या तो सूत का बना हुआ हो या बांस का बना हुआ हो, इसमें भी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों का एड किया है। और ये आप यहाँ पूरे प्रोडक्ट लाइन में देख सकते हैं, वो चीज दिखेगी आपको, और इसको भव्यता भी दी है। माने अब आप चाहे इसके फ्लोरिंग देखिए, इसकी रूफ देखिए, आप पूरा वो भी ऑर्गेनिक ही लग रहा है। तो जो है हर चीज जो है वो उसी भाव चेतना के साथ उपलब्ध कराई। और यहाँ मतलब जो मॉल में भीड़ नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको। अभी भी बहुत भीड़ है, सब देख ये तो काफी लोगों को आपकी शूटिंग थी इसलिए थोड़ा दाएं बाएं किया है। मिला नहीं। हाँ, माता पिताजी आए? हाँ, ये बुलाओ माता पिताजी को बुलाओ। मैंने मनोज जी को बोला, मैंने कहा माता पिताजी को जरूर बुलाओ। पिताजी कहाँ है? ये पिताजी हैं, ये पापा जी हैं, ये माता जी। क्या नाम? भीखू भाई, भीखू मोदक। हाँ, तो देखो आपके नाम में मोदक है, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए। माने एक तरफ बच्चा भी अच्छा मिल गया, और बच्चे ने इतना, आज आपको साक्षात देखनी है, टीवी में देखते थे। हाँ, आपके दो हाथ में लड्डू पता है कैसे है? ये आप तो एक तो बच्चा अच्छा मिल गया, और बच्चे के माध्यम से देखो तुमको बाबा भी मिल गया, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया, तो आपका नाम सार्थक हो गया भीखू भाई। हाँ, आपने इसको भी अच्छे संस्कार दिए, आते ही इसने प्रणाम किया। और ये अभी, हाँ, ये मैया है, हाँ, माता जी। ये मनोज जी की माता जी है। आज आपके बच्चे को हमने बुलाया कि ये जो कर रहा है पूरी दुनिया के सामने वो जाना चाहिए कि छोटे घर से बच्चा आकर के और कैसे ऐसे बड़ा हो गया। देखो आज खुशी है ना तेरे को? बाबा आप ही के लिए। तो खुश हो ना? हाँ, अब तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, अच्छा बच्चा दे दिया, संस्कारी बच्चा है। पहले तो पैसा बहुत थोड़ा था, अब तो पैसा भी ठीक हो गया, घर में मान इज्जत भी हो गया, और बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चला। पैसा आने के बाद बच्चा बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग जाए, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए, सब अच्छे रास्ते पर चल रहा है ना। तो मैंने इनको बोला कि आपके पिताजी का क्या नाम? बोलो तो यही आए। मैंने कहा उनको बुलाओ। हाँ? तो आपको क्या कहना है बाबा? माँ तो खुश है। क्या नाम बताया?
मानतो देवी। तो मानतो देवी की मान्यता पूरी होगी। हाँ, मानत हाँ? देखो भाई, क्या कहना है आपको, क्या कैसा लगता है अभी? बहुत अच्छा लगता है हाँ। बाबा जी, बहुत अच्छा लगता है। पहले जो है साइकिल रिपेयर में क्या क्या करते थे? साइकिल पंचर बनाते थे। पंचर बनाते थे और क्या करेंगे। लो, अब जो है पहले भी लोगों की मदद ही करते थे आप। हाँ? अभी आप पंचर बनाते थे, ये लोगों की लाइफ बनाने में लगा है। हाँ? कितना अच्छा बच्चा है। चलो अब एक बार मनोज जी का जोरदार अभिनंदन हो। आज मैंने इसको सुबह भी बहुत सम्मानित किया इसको। ठीक है बाबा। स्टेज में जब गए थे तो थे ये लोग। थे ना? हाँ। हाँ। तो बात उसकी, हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे मनोज बच्चा घर से निकला ना और कितना उन्नति किया, ऐसा देश आगे बढ़े। जी मनोज भाई, करीब 50 तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। माने जो है यहाँ काजू कतली से लेकर के सारा मिठाई है। हाँ, अभी हमको तो ये नहीं पता ये खुलता किधर से है। उधर से होगा, बाहर से नहीं निकाल सकते। ये बात है। और देखो इधर ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल भी बनाए हमने। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर, तो ग्रीन प्रोटीन से लेकर के मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, ये जो विदेश से आते थे ना काले काले डब्बे, 90% एक्टिव प्रोटीन, 80% वेव प्रोटीन, आइसोवेदा, और जो है ये सब के सब। तो अभी जो जिम वगैरह करते हैं वो लोग ये ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स वही है। और वो जो सिंथेटिक आते हैं ना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टर्स, उससे लोगों की किडनियां खराब हो रही है, लिवर खराब हो रही है। इससे उनसे सस्ता और उनसे अच्छा और कोई नुकसान नहीं ना। बड़ी बात ही है ये पूरा देखो सब उधर फूड प्रोडक्ट्स है सारे। माने सुबह से लेकर के शाम तक जिंदगी की हर जरूरत का सामान मिलेगा आपको। सब कुछ मिल जाएगा। और इधर हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब कुछ है। ये तो पूरा इसी का संसार है। और इसमें ये सच में फूस लगा है, ये वो आर्टिफिशियल नहीं है ओरिजिनल। हर चीज ओरिजिनल है। ऑर्गेनिक ही दिखेगा। हाँ, ऑर्गेनिक। आपने इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया महाराज जी, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव देहात में ऐसा सोच है ना कि बच्चा को अगर सफल करना है तो उसको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो अगर क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता है? देखो पतंजलि के साथ कुछ नहीं कर सकता? तो हम तो कहते हैं 10 तरह के बिजनेस आइडिया तो मैं अभी दे सकता हूँ। सब देश में आंवला होता है, आंवला तोड़ो जी, उसका मुरब्बा बनाओ। आंवला भी मिल जाएगा आपको 20-25 रुपए किलो। आंवले का मुरब्बा बिक जाएगा 100 रुपए में, 4 गुना प्रॉफिट। तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, और जब आप उसमें तो कोई मिक्स ही नहीं हो सकता। जैसे पेठा, लौकी है, पेठा है। अब पेठे जो कहते हैं ना, आगरे का पेठा, वो जो स्वीट मिठाई आती है जी। अब आगरे के पेठे में क्या है, नहीं वो चीनी में वो चाशनी बना के डालना होता है। थोड़ा बनाने का तरीका आना चाहिए। तो 20 रुपए का पेठा लिया, 100 रुपए का बेच दिया। अरे आंवला मुरब्बा, आंवले की कैंडी बनाओ और आंवले की चटनी बनाओ। हम तो आंवले का जूस भी बेचते हैं। एक आंवले से आप आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी और आंवले का च्यवनप्राश बना दो। इतना कुछ बन सकता है। एक आंवले से एक आदमी कम से कम महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता है। लो, ये टिप्स है। और ये तो एक आंवले का बताया। ऐसे बेल सारे देश में, बेल का मुरब्बा बनाओ, बेल की कैंडी बनाओ, बेल का जूस बनाओ, पेट के लिए अप्रतिम है वो। बेल का पाउडर बनाकर, आंवले का पाउडर बना के बेच दो, सुखाया आंवला मिला आपको जितना, उससे कम से कम 2-3 गुना रेट में ज्यादा उसका पाउडर बिक जाता है। अभी सब तो नहीं कर सकते शहर वाले काम। जिनको गांव में आंवला उपलब्ध है वो आंवले का पाउडर करके और दे सकते हैं लोगों को। बेल का भी ऐसे पाउडर, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, बेल का शरबत। तो ऐसे कितने आइडिया हैं। हमने लोगों को बोला कि भाई प्लेटलेट कम हो गए, डेंगू में लोग मर जाते हैं, तो हमने बोला कि जो है आप ये ले लो, क्या कहते हैं, पपीते के पत्तों का, पपीते के पत्ते ले लो, अनार ले लो, गिलोय लो, वीटग्रास ले लो, एलोवेरा ले लो, इसका रस निकालो। लोगों ने क्या किया, वो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके पपीते के पत्तों का और 50-50 रुपए की गोली बना करके करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने। तो ये हमसे तो लोग टिप्स लेते रहते हैं। मतलब ये है, तरीका आना चाहिए। हाँ देखो, आपने तो वीडियो के माध्यम से इतना सारा बिजनेस आइडिया दे दिया। बात रही करने की, हाँ करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो सारी दुनिया तो कर्म की है। ये हमारा सारा साहित्य भी यही था।
और हम ये पतंजलि का हनी भी है, देखो। ये हनी का एक और भी आता है ना, अच्छा ये हाँ, वो ये भी है, ये भी है। और लोग क्या करते हैं ना आजकल, ब्रेड पे डालते हैं कुछ तो उल्टा करके ना इसको, जब अच्छा इसीलिए आपने ये बनाया। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें निकालने में चम्मच आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और ये वाला तो ये सील पैक है ना पूरा। अब ये ऐसा होता है कि इसमें ये ऐसा है तो कहीं पर भी कहीं खराब नहीं हुआ ना जी, कहीं पे मतलब ये नहीं होता, लगा नहीं। गंदा नहीं हो रहा है। हाँ? और टेस्ट भी गजब है। और अब ऐसे ही करके उल्टा करके रख दी। तो पैकेजिंग भी आपको जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा ना जी। तो हमने हर चीज को मैच किया है, इंटरनेशनल कंपनियों के साथ मैच किया है, तभी तो यूनिलीवर को, कोलगेट को, पेप्सोडेंट को टक्कर दे पाए, दंत कांति हो चाहे केश कांति। अभी जो महाराज जी हाँ। इतने बड़े बड़े जो बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, लीवर, हार्ट, ये सब का, तो सब क्या होता है कि इलाज जो करता है एलोपैथिक में खर्च भी बहुत ज़्यादा है और इलाज भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? देखो, सबसे बड़ी समस्या एक तो लाइफस्टाइल डिजीज तो है, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस और गैस, कब्ज, एसिडिटी, अब बहुत स्ट्रेस, कम उम्र में ही हो जा रहा है ये सब। इसको तो हम कहते हैं, इनको नाम ही बोलते हैं मनोज भाई। आपका तो मेडिकल कम सब्जेक्ट है, आप तो टेक्निकल ज्यादा बातें करते हो, लेकिन ये इनको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल अच्छा कर लो ना, लाइफस्टाइल ही खराब है। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, लाइफस्टाइल डिजीज ठीक हो जाएंगी जी। इतनी सी बात है। अगली बात, अब क्या था? लीवर किडनी फेलियर। हमने लीवर फेलियर में 50 लाख से 1 करोड़ पर लगता है लीवर ट्रांसप्लांट। ऐसी सबके किडनी पास की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं। हार्ट में भी ऐसे 5-10 लाख रुपए से शुरू होता है, फिर हर महीना 5-10 हजार का बिल बनता है। हम कहते हैं आपको एंजियोप्लास्टिक की जरूरत नहीं, आपको बाईपास की जरूरत नहीं, आपको पेसमेकर की जरूरत नहीं, आपको लीवर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। हमने ठीक किया। हमारे पास में आज 1 करोड़ से ज्यादा तो ऐसे क्रिटिकल रोगी जो ठीक हो चुके हैं उनका डाटा है। हम डाटा बेस बात करते हैं और साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ये सब हमने किया है। आज मैं करीब भारत में 25 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कैंप किए, और जो हमारे शिष्य जो आप सुबह देख रहे थे ना, मैं कह रहा था लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जी। उनके शिविरों में। कुल मिला के भारत के 25 करोड़ लोगों के साथ हमारे इंटरेक्शन हुआ। कितने? 25 करोड़। और इसीलिए 100 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है पतंजलि का। ये जो इतना बड़ा जो है तामझाम चल रहा है ना, उसमें से मैं भी हूँ एक। उसमें आप भी एक है। तो क्यों लोगों को देखो, अच्छी चीज चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पर चाहिए। उनको अल्टीमेटली ये भी लगता है कि चलो 2 रुपए बचे भी ना पतंजलि को, तो वो भी तो देश में लगा रहे ना भाई। कोलगेट वाले, यूनिलीवर वाले, लक्स लाइफ बॉय वाले, ये तो सब बाहर लेकर के जा रहे हैं ना। KFC को, कोका कोला, पेप्सी वाले, तो बाहर का कंपनी, सब बाहर का कंपनी, पूरा प्रॉफिट बाहर ले रहे हैं। सारा पैसा चला जा रहा है देश के बाहर। तो हम उपचार भी कर रहे हैं, उपकार भी कर रहे हैं, ये कुछ कमाई हो रही है उसको भी भलाई में वापस लगा रहे हैं। जी। तो क्या चाहिए? बस ईर्ष्या है लोगों में। रामदेव बड़ा क्यों हो गया, पतंजलि बड़ा क्यों हो गया? वो हर एक फील्ड में होता है, सभी कोई भी जगह। बड़ा बनता है तो 2-4% हेटर हो ही जाता है। अरे साहब, बहुत लोगों को तो, अरे ये छोटा सा लड़का इतना बड़ा कैसे बन गया, मनोज से भी ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल महाराज, करते ही है, बहुत कोई है। और सबसे ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी करते हैं। बिल्कुल। और फिर जब बड़े हो जाते हो तो अड़ोसी पड़ोसियों की तरह देश में भी फिर लोग ना डिविजन्स में बटे हुए हैं। किसमें? कुछ लोग योग का, आयुर्वेद का, सनातन परंपराओं का विरोध करने वाले लोग हैं। किसी की तार कहीं से जुड़े हुए हैं, किसी की तार कहीं से जुड़े हुए, किसी की मिडिल ईस्ट से, किसी के यूरोप से, बिल्कुल। अलग अलग एक पूरे खेमों में दुनिया बटी हुई है। और इसलिए अब मैंने किसी को बुरा किया क्या? आप झारखंड से आए हो, धनबाद में भी मैंने बहुत बड़ा कैंप किया था। जी, ये पता है मुझे, जब आप आए थे। और पूरे देश में भी भाई मैंने योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी के काम से, शिक्षा से, चिकित्सा से, अनुसंधान से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, और भी मोटिवेशन से कितने तरह के काम किए। बुरा किसका किया भाई? मेरे से ईर्ष्या क्यों करते हो? और चलो फिर मुझसे ईर्ष्या कर लो,
आपसे भी ईर्ष्या करने वालों की वो कमी नहीं। हर एक सफल इंसान के पीछे ईर्ष्या करने वाले हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि मानवीय दुर्बलता का हो या एक कुछ लोगों में इमोशनल डेफिशिएंसी का हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का हो। जबकि महाराज जी इसमें तो मतलब लोगों को ये होना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आपसे भाई, सीखना चाहिए लोगों मैं तो कहता हूँ पहले मैं कहता हूँ होम रेमेडी। को। जी भाई आप अपने घर में हल्दी मेथी सूट खाओ ना, पतंजलि का पेनारिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड क्यों लेते हो? अपने घर में एलोवेरा बनाओ, जी एलोवेरा का जूस अपने घर में बना के पियो ना, आंवले का जूस अपने घर में बना के पियो, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, आंवले का च्यवनप्राश। आज पतंजलि का च्यवनप्राश करोड़ों लोग खाते हैं। मैं कहता हूँ अपने घर में बनाओ, मैं तो विधि भी बताता हूँ। आप मेरे वीडियो देखेंगे, बनाने का विधि भी बताते हैं। सब चीजें बताते हैं यहाँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होम रेमेडी, फिर कहते हैं रेडीमेड ले लो, रेडीमेड ले लो तो विदेश का मत लो, वो देश का ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये सब चलता है। तो महाराज जी कुछ फनी क्वेश्चंस आए हैं आपको लेकर के, कुछ प्रश्न हैं जो हमारे ऑडियंस ने इंस्टाग्राम पे पूछा था। मैंने डाला हुआ था कि महाराज जी के साथ हमारा पॉडकास्ट शूट है, तो आप में से बोलिए किसी का कोई सवाल हो तो मैं कर दूंगा। तो एक किसी ने क्वेश्चन किया है कि महाराज जी नॉर्मल वस्त्र कभी पहनते हैं या फिर ऐसे ही रहते हैं? ये तो पहली बार किसी ने क्वेश्चन किया। मैं पहले करीब 40 साल पहले जब घर छोड़ के निकला था तो श्वेत वस्त्रों में था। सन्यासी बन गया तो यही वस्त्र है, दो ही। एक बच्चे ने एक दिन जरूर पूछा था, आपके पापा आपको दूसरे ड्रेस नहीं देते? तो यही पहनता। 40 साल से आप यही पहन रहे हैं। हाँ, तो सन्यासियों की एक वेशभूषा है और हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो एक ट्रेडिशन है हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। बाकी तो आदमी वस्त्र से नहीं, आदमी अपने चरित्र और कर्म से ही पहचान आता है। एक प्रश्न और है कि इतना ठंड में भी इतने कम कपड़े आप पहन कर रहते हैं, कैसे रह लेते हैं? अरे योग में इतनी गर्मी है, शक्ति है। शक्ति तो अपने अंदर है, ये मूल सिद्धांत है जीवन का। शक्ति, ज्ञान, संवेदना, सुख, शांति, आनंद अपने भीतर है। ये जो मैट्रिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, भोगवादी लोग हैं, वो सोचते हैं बाहर से सब कुछ आया है। तो स्वामी रामदेव को देख लो, और 1 ग्राम भी चर्बी नहीं मिलेगी। वो तो आज देखा मैंने आपका योग, पसीना पसीना पूरा। एक और प्रश्न किसी का, लो, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब लोग जो है स्वामी रामदेव को देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, तो कहते रहे वैसे ठीक है। लेकिन बेटा वैसे कलाम साहब भी हमारे थे। शादी ना करना भी मकसद नहीं होना चाहिए, शादी करना भी मकसद नहीं होती। शादी करने के बाद आपको एक मित्र मिल सकता है। यदि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को भोग की वस्तु मानेगा तो गड़बड़ होगी जी। इसलिए अच्छे कुल खानदान के, अच्छे विचारों के लोगों के साथ आपका मिलन हो जाता है तो शादी कर लो। और यदि अच्छे विचार के नहीं मिल रहे हैं जी संबंध तो अभी के टाइम पे कहाँ विचार मिल रहा है हमारा? डिवोर्स रेट बढ़ गया, जैसे कि आपने पहले ही बोला था वीडियो में। तो आदमी को शादी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन जिंदगी में करना क्या है, शादी के पहले भी और शादी के बाद कर्म प्रधान है जीवन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। वेद गीता भी यही कहते, कुर्वन्य वेह कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि स्वेन कर्तन सम्मदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विच्छेद सतंग समा। तो कर्म प्रधान आदमी का जीवन होना चाहिए। बाकी जिंदगी की राह में जो कुछ हो रहा है बढ़ते चलो। किसी और का प्रश्न है, हाइट कैसे बढ़ाएं? हाँ, इसमें तो सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन से थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम हेल्दी हो जाता है। योग से मतलब सब चीज का समाधान है, ये अपने अंदर ही सारा समाधान है ना। ये सब बाजारवादी लोग, उपभोक्तावादी लोग कहते हैं बाहर समाधान। मेरे पास ये देखो, तुम्हारे साथ एक तगड़ा सा लड़का है, इसको पतला करने का भी समाधान है। रोज 1 किलो वजन कम कर दूंगा बेटा तेरा, इसको मेरे पास भर्ती कर देना। राजाइएगा जी। और स्वामी जी, आपको मैं देख रहा हूँ सुबह से 3 बजे आप उठे हैं शायद। हाँ, 3 बजे 3 बजे से उठे हैं। उसके बाद आपने 2500 लोगों से वहां मिला योगा सेशन पे। फिर आप मैं देख रहा हूँ कि सुबह से काम पे काम करे जा रहे हैं। अभी आप चाहो तो नहीं भी करेंगे कुछ तो चलेगा, इसके पीछे क्या राज है मतलब? हाँ, ये बात तो सच है कि आज 200 से ज्यादा, तो जैसे आप अपने पिता के एक बालक हो जी, 2 बालिकाएं हैं, तो अब आपके पिता आनंद से हैं, बोला बच्चे ने सब संभाल लिया, ठीक है जी। तो मेरे पास तो 200 शिष्य हैं
है ना, कितने 200। वो सब संभाल सकते हैं, योग भी करा सकते हैं सब। और काम करने के लिए प्रोफेशनल्स में हम 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए से लेकर के 5-5 करोड़ की सैलरी देते हैं पैकेज में, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये शरीर सेवा के लिए है, ये जीवन ही सेवा के लिए। यदि इसका उपयोग नहीं किया तो हम अपराधी होंगे, ये अपने लाइफ के साथ भी इनजस्टिस होगा, और एक जो यूनिवर्सल लॉ है, भगवान का विधान है, उसके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए शरीर का प्रयोजन, जैसे आंख का प्रयोजन देखना है जी, कान का प्रयोजन सुनना है, जुबान का प्रयोजन बोलना है, ऑक्सीजन का प्रयोजन जीवन देना है, और धरती का प्रयोजन जो उसमें डाला दाना उसको मल्टीप्लाई करके वापस दे देना है। हर सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो एक विधान के तहत काम कर रहा है, एक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक से ऑटोमाइजेशन है पूरे ब्रह्मांड में, जो सारी सृष्टि अपना काम कर रही है। हमारे शरीर में भी 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल वो वर्किंग मोड पर है, सेल्फलेस वर्किंग। तो हम क्यों ना कर्म करें? इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। सोते कितने घंटे आप उसे? 4-5 घंटा पर्याप्त हो जाता है। तो पर्याप्त नींद मतलब 4-5 घंटा काफी है लोगों के लिए? नींद आए तो, लोगों को नींद कहाँ आती है, सपने लेते रहते हैं। ये भी बात हमारी तो नींद कभी कभी हम जैसे बाहर गए, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आदि गए, और कई बार लेट हो गए तो रास्ते में 2-3 घंटा गाड़ी में सो लेते और फिर आकर के फिर शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी तो हम 1-2 घंटा ही सोते हैं, हमको तो थकान नहीं होती। इसके पीछे भी योग ही राज है। मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन है, ऊपर का 110, नीचे का 70, बीपी है, शुगर 70 है, और वजन जो है आप देख ही रहे, ऐसा का ऐसा हूँ पिछले 35 सालों से। वेल फिट। आपने भी तो देखा है मुझे, आज से जी करीब कितने 12-14 साल पहले तो ऐसे ही देखा होगा। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक चीज आप ये बताइए, जैसे अभी की बहुत जो भी ऑडियंस होगा देखने वाला, वो 18 से 24 साल के युवा लोग ज्यादा है। हाँ, उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा कुछ बताइए, जैसे वो लोग कुछ चाहते हैं लाइफ में, कैसे सफल हो, क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। सोच छोटी रखोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। छोटी सोच रखते तो मनोज भाई हमारे आज यहाँ नहीं होते। उस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत, और फिर एक बार जो संकल्प कर लिया उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए लाइफ में। इसलिए मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, लगे रहो, चरई वेती। फिर रात को जल्दी सो जाओ, नेचर को फॉलो करो जी, सुबह जल्दी उठ जाओ, और 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाओ। जो बार बार करते हो आदत बढ़ जाएगी। मेहनत करेंगे, मेहनत करने की आदत, टीवी देखेंगे, टीवी देखने की आदत, मोबाइल देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने की आदत, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाने की आदत, उल्टा पुल्टा खाएंगे, उल्टा पुल्टा खाने की आदत, मांसाहार करेंगे, मांसाहार करने की आदत, शाकाहार करेंगे, शाकाहार करने की आदत, खुश रहना शुरू कर देंगे, खुश रहने की आदत, नाराज होना शुरू कर देंगे तो मतलब आदमी जो बार बार करता है वो उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी आदत ठीक रखो, ऐसे कोई काम मत करो। और आप इस पूरे एग्जिस्टेंस में आप एक यूनिट है आप, तो कोई भी ऐसा काम मत करो कि मनुष्य और मनुष्यतर जीव, जड़ चेतन जीव जगत पूरा, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, तो इसमें कोई भी ऐसी चेष्टा मत करो जिससे किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि हो। हानि मतलब केवल आर्थिक नहीं, शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी की कोई हानि ना हो। ऐसे विचार से आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि जीवन तो अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है, तो कभी भी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी को मत देखना जी। व्यापकता से चीजों को देखेंगे, और जिंदगी को जब समग्रता से देख करके इंक्लूसिव विजन होना चाहिए लाइफ के प्रति, और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, समर्थ भी बनेंगे, वेल्थ क्रिएशन भी करेंगे, सक्सेस भी बनेंगे लाइफ में, और सबसे बड़ी बात है हैप्पी। बिल्कुल। तो महाराज जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी आपके चरणों में। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मनोज भाई की तरह, या मनोज डे तुम तो तुम्हारे वो मोदक लिखते हैं। मोदक दे, मैं दे लिखता हूँ। अच्छा, दोनों एक ही बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा कितने सरल सहज माता पिता, देखो माता पिता की सरलता सहजता भी बच्चों पर आशीर्वाद बन करके सामने आती है, और उनके माता पिता के आशीर्वादों से, बड़ों के आशीर्वाद से व्यक्ति बड़ा होता है। तो मैंने निश्चय किया है कि जैसे हमारे बालक, मैंने आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े टीवी एंकर्स, बड़े बड़े लोगों ने मेरा कुछ इंटरव्यू आदि दिया होंगे, तो मैंने आपको सामने से बुलाया
कि मैं ऐसी हमारी प्रतिभाएं, आप यू आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन, ऐसे ही बच्चे जब पुरुषार्थ करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे साधारण पृष्ठभूमि से आए बालक, असाधारण जिन्होंने काम किया है, मैं उनको दुनिया के सामने लेकर के आऊं और लोगों में हौसला जगाऊं कि 140 करोड़ भारतीयों में से यदि आधे 50% लोग, 50 नहीं 25% लोग, 25% नहीं 10% लोग भी, अरे 10% भी भारत के 15 करोड़ होते हैं। इजराइल में तो आबादी 1 करोड़ से कम है, 85 लाख है। थोड़े से लोग भी यदि हिम्मत करके, हौसला करके और लगातार जीवन में पुरुषार्थ करें, संघर्ष करें, आगे बढ़े, तो खुद भी आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम जैसे मनोज देव भाई से मिले, ऐसे औरों से भी हम मिलते रहेंगे और आपके सामने एक प्रतिमान स्थापित करते रहेंगे, एक प्रेरणा आपके सामने, एक लाइव रियल मोटिवेशन हम लेके आते रहेंगे। तो आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और आपसे मुझे लगता है बहुत युवा सीख रहे हैं कि कैसे अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का हमें उपयोग करके आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और खूब आशीर्वाद।